अभी हम बात करना चाहेंगे पाक रेजिडेंस की, जो कि एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है जो आपके लिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो निहायत आसान इकसात पर आप अपना घर बना सकते हैं। बनाना क्या है, आपको बना बनाया मिल जाएगा। आपने सिर्फ उसके लिए 30,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 4 साल के लिए अदा करते रहनी है। बहुत ही आसान इंस्टॉलमेंट प्लान है। बुकिंग की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए से बुकिंग है, जिसके बाद आपने 30,000 माहाना एक साथ जो है वो 4 साल तक अदा करनी है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि 50% तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं, वो चाहे आप बुकिंग के टाइम पर ही करते हैं या बाद में, जब भी आपका 50% कंप्लीट होगा आपको घर की कीज और पोजीशन मिल जाएगा और आप वहां पर रहना शुरू कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस हम स्टार्ट से ये बात करते आए हैं कि लोगों के लिए आजकल के ज़माने में इकट्ठे अमाउंट जो है उसको पे करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इकट्ठे उस तरह से अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान पेमेंट प्लान है और ये हर एक की मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। और वो जो हम इसको कंपेयर करते हैं सूद वाले सिस्टम के साथ, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी रिजवान से वो आप जी वो जो हम बात करते हैं कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, हाउस फाइनेंस जिसको हम कहते हैं या बैंक फाइनेंसिंग कहते हैं, उसमें सूद की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है अब तो, और मज़ीद वो बढ़नी ही है। तो इस चीज़ से भी आप बच सकते हैं। आपने सूद में नहीं जाना, सूद वैसे ही खुली जंग है अल्लाह पाक के साथ, सूद में आपने नहीं जाना। इंस्टॉलमेंट्स पे आपको घर दिए जा रहे हैं, उसकी वजह ही ये है कि आप सूद से भी बच सकें और किस्तों पर अपना घर भी बना सकें। तो आप पाक रेजिडेंस से अभी रब्ता कर सकते हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज बात हो रही है उस हसना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। नाज़रीन, उनकी ज़िंदगी से तो हमें दर्स जो है वो सिर्फ बर्दाश्त का, सब्र का, खैर का, तवक्कल का मिलता है। और दीन में तो आसानी ही आसानी है और ये सरकार के वसीले से ही है। मगर आज जो हम अपना मुआशरा देखते हैं वो जिस तरफ दौड़ चुका है, और मैं तो यूँ कहूँ कि जितनी मुश्किलात हम देखते हैं वो सारी मुआशरे की ही पैदा करदा हैं, जबकि हमारे दीन में तो आसानी ही है। इस हवाले से मुफ्ती मोहम्मद अहमद सैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे? आज के दौर में दीन को बड़ा मुश्किल कर दिया गया है, जबकि सरकार की जो तालीमात जिस तरह से हैं, सिर्फ हमें उस रास्ते पर चढ़ना है, हमें उस सिराते मुस्तकीम पर आना है, बाकी तो रास्ते बने पड़े हैं हमारे लिए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। किसी की पसंद या नापसंद वो लेवल देखा जाता है। हाँ भी कौन है और उसका अपना लेवल क्या है जी हाँ। और किस चीज़ को पसंद करे और वो किस लेवल की है। दीन इस्लाम ऐसा दीन है कि जिसको पसंद करने वाली ज़ात वो ज़ात है कि जो तमाम ज़ातों को तख्लीक करने वाली ज़ात है। अल्लाह ने ख़ुद कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो दीन इस्लाम ही है। और दीन इस्लाम भी सिर्फ ये नहीं कि दीन दे दिया मुकम्मल है या ना मुकम्मल है, नहीं, आगे इरशाद भी फरमा दिया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सही। अल्लाह ने फरमाया कि हमने एक तो दीन तुम्हारे लिए पसंद किया है, दूसरा तुम्हारे दीन को तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, बिल्कुल ठीक। और तुम्हारे लिए जिस दीन को पसंद कर लिया है वो भी दीन इस्लाम ही है। अब दीन ने हमें हमारे हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मामलात, मसरूफियात और ताल्लुकात के हवाले से हमारी रहनुमाई की है। ठीक है। जो लोग उसके ऊपर चलते हैं दुनिया और आखिरत के अंदर जो है वो एक तो अपना एक नाम और पॉजिटिव नाम बना जाते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ भी सुरखरू हो जाते हैं, अल्लाह के मखलूक के यहाँ भी वो सुरखरू रहते हैं और नेक नाम कमा जाते हैं। और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं दीन के ऊपर चलना होता, फिर वो दुनिया के अंदर भी खुआर होते रहते हैं, आखिरत में तो खुआरी है ही है। और फिर वो बहाने ये होते हैं, यार बड़ा मुश्किल ये दीन से चलना, आज झूठ के बगैर कैसे तिजारत हो सकती है, झूठ ना बोले तो चीज़ बिक कैसे सकती है, सूद का अगर कारोबार ना करें तो जनाब कैसे मामला ज़िंदगी चल सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अनाउंस कर रहे होते हैं हमारा ये काम जो है ये आप सूद से बचें और इस तरफ आएँ, ताकि सूद एक खुली जंग है। जी जी। और ऐसे इसके जो कबीरा गुनाह तो है ही है। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, फरमाया कि ये गुनाह ऐसा गुनाह है कि जैसे कोई इंसान अपने हुर्मत वाले रिश्तों पर वाक़ हो जाए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो ऐसा कबीरा गुनाह। तो जो लोग दीन के ऊपर अमल करते हैं तो दीन मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोचों को हमने मुश्किल बनाया हुआ है कि यार दीन पर चलेंगे तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी कैसे हो जाएगी। तो आप उन लोगों के देखें जिन लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं इसके ऊपर,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے، خلیفہ بنے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے، تمام جو ہے روئے زمین کی کچھ عرصہ، اگر یہ غیر مسلم لوگوں نے کہا کہ کچھ عرصہ عمر مزید زندہ رہ جاتے دنیا میں تو دنیا میں کوئی غیر مسلم باقی نہ رہتا، پوری دنیا کے اوپر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ ہاں، کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں وہ عمر ہوں جسے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا اور اسی غلطی کی وجہ سے میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا۔ آج وہی عمر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے، کہ جس کو یہ وقار عطا فرما دیا ہے کہ جانوروں میں سے شیر اور بکری یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ انصاف اور وہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ دین کے خلاف تھے تو تلوار لے کر دین کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے سایہ سے بھی شیطان ڈر کر واہ واہ، بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں پھر شیطان ان سے دور بھاگتا ہے، بالکل ٹھیک، اور جو لوگ پھر دین جن کے لیے مشکل ہوتا ہے پھر شیطان کے ساتھ پکی جاری ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، میں یہاں پر جس طرح سے بریک سے پہلے بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی، وقت ہمارے پاس مختصر تھا، کہ نعت کے آداب اس پر روشنی ڈال دیں، قوالی کے آداب اس پر روشنی ڈال دیں۔ جی قوالی میری بہن، قوالی یہ قول سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے کہ اچھی باتیں، جیسے ہم پڑھتے تھے نا اخبارات کے اندر اقوال زرعی، یہ اچھی باتیں۔ تو قوالی جو ہے پہلے کے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سنا کرتے تھے اور اس میں اسلاف کی باتیں ہوتی تھی، سب سے بڑھ کر قرآن کا مفہوم ہوتا تھا۔ حدیث کریمہ جو ہے وہ نثر کے انداز میں، نظم کے انداز میں اس کو بیان کیا جاتا تھا، اور بیان کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ باشرہ ہوا کرتے تھے، اور جو سننے والے ہوتے تھے وہ بھی باشرہ ہوا کرتے تھے، شریعت کے خلاف ان کا کوئی بھی عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو آج بھی اگر اسی طرح کے معاملات ہو جائیں کہ قوالی پڑھنے والے بھی، سننے والے بھی، اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ بھی، اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم بہت سارے کلام ایسے سنتے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ رب العزت کی شان میں جو ہے وہ کلام جو ہے مناسب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا تو اس میں تحقیر کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو قوالی کے بھی آداب کے خلاف ہیں، اور بعض اوقات حلیے بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، قوالوں کے ہوں یا نعت خوانوں کے ہوں، وہ بھی ایک تو پڑھے جانے والے کلام کیسے ہیں، پڑھنے والے کی نیت کیسی ہے، اور پڑھنے والے کا اپنا عمل اس کے اوپر کس قدر ہے، کس للہیہ سے پڑھتا ہے یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، اور اس کی اپنی جو ہے حیات قضائیہ ہے اور جو ظاہری شکل و صورت ہے اس نے کیسی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے قوال بھی، ہمارے نعت خواں بھی اگر اس کو پڑھیں تو یہ ایسا مقام ہے کہ جو اللہ کے بھی قریب کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی قربت عطا فرماتا ہے۔ بے شک اس میں بھی نیت بڑی ضروری ہے، نیت بڑی ضروری ہے، نیت کے ساتھ ساتھ ظاہری عمل بھی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ سننے کے کیا آداب ہیں جب ہم قوالی کی بات؟ سننے کے آداب یہ ہیں کہ ہم اس کو کس نیت سے قوالی کو آپ لے لیں، قوالی کو سنتے ہوئے کس بندے کے کس طرح کے جذبات ابھرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سننے والے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے محبوب حقیقی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ دنیاوی دوستوں کے ساتھ اس کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سننے والے کیسے ہیں؟ سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سننے والے اور سنانے والوں کے لیے وہ ماحول پیدا کریں کہ جس سے وہ قوالی ہی محسوس ہو، وہ ہمارے نیگیٹو جذبات کو ابھارنے والی چیزیں نہ۔ بالکل ٹھیک ہے حضور، بات ہو رہی ہے سرکار کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں کہ معاشرہ بڑی اخلاقی پستی کی جانب جا چکا ہے، سرکار کے اخلاق کیا ہیں، اور اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ لگے کہ ہمارا راستہ کیا ہے، ہم نے کس راستے پر چلنا ہے اخلاقیات میں۔ جی بڑی خوبصورت بات ہے رضوان بھائی، اس میں اللہ رب العزت کے فرمان کی طرف ہم چلیں گے، ٹھیک ہے، میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے۔ اللہ کا قرآن فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے کو اوپر فیض کیا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا میرے آقا کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، فرمایا کہ میرے آقا کے اخلاق کریمہ کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ بتاؤ قرآن نہیں پڑھا؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن میرے آقا کے میرے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کا نام ہے۔ میرے محبوب کے اخلاق کی ایک مثال میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔
हमने सुना, आपने भी सुना कि मक्का के अंदर एक खातून हुआ करती थी और वो जनाब एक दिन अपना सामान उठा के गंडली बांध के जाने लगी कहीं और बैठी हुई अपने दरवाजे पर और करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। माँ जी क्या हुआ, क्यों बैठी हैं और किधर का ये सामान बांधा हुआ है? कहने लगी सुना है कि यहाँ पर कोई इस नाम का बंदा रहता है, जिससे भी उसकी मुलाकात होती है तो वो बंदा उसका ही करविदा होकर रह जाता है। मैं इसलिए मक्का छोड़ कर जा रही हूँ ताकि अपना दीन बचा जाऊँ, जो मेरे आबा और अजदाद से मुझे मिला हुआ है उससे मिल के मेरा दीन खराब ना हो जाए। अच्छा। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो वो गठड़ी मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सर पर रखी। माँ जी कहाँ जाना है? अब लेकर करीम आका अलैहिस्सलाम जो है जहाँ जाना था पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे सरकार ने वो सामान रखा, रखने के बाद उस माई ने पूछा बेटे हो कौन तुम? और मैं जिसकी वजह से तुम मक्का छोड़ के आ रही हो मुझे ही मोहम्मद कहते हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा के क्या कहने हैं? यहाँ तो हम अक्लमंदों को मुंह नहीं लगाते ना। जी जी। मदीने की गलियां हैं, एक खातून करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती है और आकर करीम आका अलैहिस्सलाम को साथ लेती है और मदीने की गलियां घुमाती रहती है। और काफ़ी देर घुमाने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम एक जगह पर रोकती है, काफ़ी देर बातें करती रहती है। बातों के बाद सरकार पूरी तवज्जो से सुनते रहते हैं। जब चली जाती है साहबा कहते हैं रसूल ये तो ज़हनी तौर पर कमज़ोर खातून है, इसकी तो कोई भी नहीं सुनता, आपने अपना इतना वक्त इनको अता किया, मेरे महबूब के अखलाक के करीमों पर कुर्बान जाऊँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं भी इसके नहीं सुनागा तो फिर कौन सुनेगा? सुभान अल्लाह। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया को अपना कर ही हम सुकून पा सकते हैं। वो हमारा अपना ज़ाती सुकून हो, हमारे घरेलू सुकून हो, हमारी जो है वो बस्ती महल्ले का सुकून हो, हमारे मुल्क या बैनुल अक़वामी सुकून हो, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात आलिया के ऊपर और करीम आका के उसवे हासना के ऊपर अमल करके बिल्कुल ठीक, हम पास। बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से कि जब इखलाकियात की रुमा बात हो रही है तो इखलाक से हम कायल कर सकते हैं, हम बातों से कायल नहीं कर सकते। हमें अपने जब दीन की तरफ किसी को लाना है तो हमें अपने इखलाक सरकार के मुताबिक, जिस तरह सरकार का दर्स है उसके मुताबिक करना होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब मैं आपसे यहाँ पर एक और सवाल अर्ज करना चाहूँगी, क्योंकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के बारे में भी तस्करा कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी हमारे यहाँ पर आजकल ना बददियानती बहुत है, लेन देन के मामलात, जो माल बेचा जाता है उसकी हकीकत नहीं बताई जाती, जिस पर हमारी इस्लामी तालीमात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात मौजूद है कि किन चीज़ों को अपनाने से माल में खैर बरकत इजाफा होता है, इस पर भी रोशनी डाल दें। इस हवाले से सबसे अहम तरीन जो चीज़ है खौफ खुदा, जैसे रिजवान भाई भी बार बार कहते रहते हैं खौफ खुदा जब हमारे यहाँ होगा तो फिर हम जो चीज़ बेचने जा रहे हैं उसके अंदर जो औसाफ हैं या जो कमियां हैं उनको हम जाहिर करके बेचेंगे तो उससे जो भी रिस्क आएगा वो कम हो या ज़्यादा हो, उसमें अल्लाह ताला खैर और बरकत रखेगा। इस हवाले से अगर टाइम हो तो मैं एक मिसाल देता चलूँ। करीम आका अलैहिस्सलाम अपने मामलात के अंदर किस कदर सीधे थे और किस कदर फरमाया करते थे। करीम आका अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, आपने देखा कि एक ऊँट मेरे महबूब को बड़ा पसंद आया। अच्छा, सुभान अल्लाह। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो खाना बदोश लोग थे, खैमा लगा हुआ है और करीम आका अलैहिस्सलाम का मामला तय हुआ कि ये ऊँट मैंने इतने का लेना है। बात हो गई, सरकार ने साथ में ये फरमा दिया भी अभी मैं निकला था घर से, पैसा वगैरह नहीं लेके नहीं था निकला, ना ही तिजारत के लिए ना ऊँट खरीदने के लिए निकला था। ये पसंद है, मैं लेना चाहता हूँ, आप अगर चाहें तो मुझे दे दें और मैं इसकी कीमत भिजवा देता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम जब बात कर रहे हैं, सरकार का चेहरा ही तो वद्दुहा है, सुभान अल्लाह, देखते ही लोग जो है वो तकते ही रह जाते थे। तो सरकार की बातों, सरकार के चेहरे, सरकार के अंदाज़े गुफ्तगू को लोग महब थे। सुभान अल्लाह। सरकार ने ऊँट लिया, बातचीत होगी, सरकार चल दी है। जब सरकार चले गए, आंखों से ओझल हुए इन लोगों की, तो फिर उनमें से एक बंदा बोला यार ना इनका आगा पीछा तुम जानते हो, ना इनके रियायत जानते हो, ना कोई जमाना तुमने ली है, ऐसे ही ये सामान तुमने ऊँट जैसी कीमती, ऊँट का मतलब है आज का जी बिल्कुल, आपने पकड़ा दिया है, तो ये कैसे होगा? तो उनके अंदर खातून खाना जो बैठी हुई थी खैमे के अंदर, उसने आवाज लगाते हुए ये कहा
کہ جس بندے کا چہرہ ایسا تھا، واہ جس کی باتیں ایسی واہ تھیں، واہ، وہ سبحان کبھی خیانت نہیں کر سبحان اللہ، سکتا۔ سبحان اگر ان کی طرف سے قیمت نہ آئی تو ان کی قیمت میں پے کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ سرکار کی بات ہو رہی ہے تو ایک محفل سج گئی ہے اور برکات الحمدللہ محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ جو ایک حسن ہے اس محفل کا الحمدللہ وہ ہم محسوس کر پا رہے ہیں۔